हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों आपका, इसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, प्रीवियस सेशन में हमने ये चैप्टर शुरू किया था बच्चों, और यहाँ पे हमने एक टॉपिक कॉन्सेप्ट सीखा जिसका नाम है कंपेयरिंग नंबर्स, यानी संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे बच्चों। अगर इस टॉपिक में किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया, मैंने आपको बोला था होमवर्क में रिवाइज करना है आपको, तो कोई चीज नहीं समझ में आई है यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि भाई अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, दो नंबर हैं जैसे 78 एंड 97, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, यही होता है संख्याओं की तुलना करना। तो सबसे पहले तो हम डिजिट्स चेक करेंगे, कितने अंक है हर एक संख्या में। इसमें 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, तो दोनों संख्या में बराबर अंक हैं। इसीलिए हम इस संख्या में सबसे लेफ्ट साइड में जो अंक है उसको चेक करेंगे। कितना है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। तो बताइए दोनों में से कौन सा बड़ा है। 9 बड़ा है। तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि जिसका सबसे लेफ्ट वाला अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि अगर 78 एंड 75 इन दोनों में डिसाइड करना हो तो कैसे पता लगेगा कौन सी संख्या बड़ी है। तो बच्चों यहाँ पे भी देखिए दोनों में 2-2 अंक है, लेकिन लेफ्ट वाला अंक दोनों में 7 है, जो कि बराबर हो जाता है दोनों ही कंडीशन में। उसके बाद हम उसके राइट वाला अंक देखेंगे, ठीक है, और राइट की तरफ चेक करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, राइट में 8 है और 5 है, तो 8 बड़ा है। बस यहीं से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। और अगर हमारे पास है 3798 एंड 257, इन दोनों संख्याओं में से कौन सा बड़ा है, तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम डिजिट्स चेक करेंगे। इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, तो जिस संख्या में ज्यादा डिजिट हैं वो संख्या बड़ी हो जाएगी। बस इसमें तो कुछ कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह से हम करते हैं संख्याओं की तुलना। एक बार मैंने रिवाइज करवा दिया है आपका ये कॉन्सेप्ट। अब कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इसके आधार पे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इस क्वेश्चन में, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन इजी है, आसान है। क्या बोला गया है कि भाई कुछ अंक आपको दिए हैं, अंकों से मिलके संख्या बनती है हमारी। तो आपको बोला गया है कि भाई इनका रिपीटेशन नहीं करना है। रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। क्या हुआ पुनरावृत्ति, मतलब अगर जैसे पहले में हमारे डिजिट्स हैं, पार्ट ए में 2, 8, 7 और 4, तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि भाई सबसे छोटा इन डिजिट्स में कौन सा अंक है, 2, तो हम 2 2 2 2 इसी से एक संख्या बना दे, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। ये नहीं करना, इसे बोलते हैं रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। क्यों, क्योंकि 2 देखिए हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। ऐसा नहीं करना, 2 आएगा सिर्फ एक ही बार, उसके बाद बाकी जो संख्याएं हैं जैसे 8, 7, 4 सभी डिजिट्स आनी चाहिए, जिससे मिलके हमारी संख्या बनेगी। तो देखिए अब स्मॉलेस्ट की बात है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट
4 डिजिट नंबर क्या होंगे ये हमें चेक करना है। तो देखिए बच्चों, कंपैरिजन करते टाइम हम कैसे चेक करते थे, 1 2 3 5 एंड 3 2 7 9। कंपेयर करते टाइम सबसे पहले हम जो एक्सट्रीम लेफ्ट में संख्या आती है उसको चेक करते हैं, है ना, उसको चेक करते हैं। दैट मीन्स नंबर के सबसे बड़े होने में और सबसे छोटे होने में किसका योगदान सबसे ज्यादा है, सबसे बाएं की जो डिजिट है उसका योगदान सबसे ज्यादा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। समझ गए। उसके बाद उससे थोड़ा सा कम योगदान किसका है नंबर के छोटे होने या बड़े होने में, भाई जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उससे एक डिजिट राइट का। और यहाँ पे भी सेम चीज, क्योंकि इसके बाद यही चेक करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं राइट की तरफ, डिजिट्स का योगदान कम होता रहता है नंबर के छोटे या बड़े होने में, लेकिन योगदान हर एक डिजिट का होता है। क्लियर है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सबसे लेफ्ट में अगर स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो जो 4 डिजिट आप देख पा रहे हैं इनमें से सबसे छोटी हम लेफ्ट में लिखेंगे। बच्चों क्या लिखेंगे, लेफ्ट में। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा लेफ्ट में, क्यों, क्योंकि 2 8 7 4 में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है बच्चों। उसके बाद इससे बड़ी जो डिजिट है वो इसके बाद लिखेंगे जो कि है 4, फिर उससे भी बड़ी है 7 तो वो इसके बाद, और फिर उससे भी बड़ी है 8, ये इसके बाद। तो इन 4 अंकों का इस्तेमाल करके जो सबसे छोटी संख्या हम बना सकते हैं वो है 2478। कैसे पता लगा, या फिर आप ये आगे अभी हम कॉन्सेप्ट करेंगे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, उसकी हेल्प से भी आप इसको सीख सकते हैं। कि देखिए अगर छोटी आपको संख्या लिखनी है तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले, फिर उसके बाद हम राइट की तरफ लिखते जाएंगे, उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को लिखेंगे। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है, सबसे बड़ा 4 अंकों की संख्या देखनी है तो सबसे लेफ्ट में हम सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर उससे, और फिर उससे छोटी संख्या। तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। क्लियर है बच्चों। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से बच्चों जो भी आपके यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट्स दिए हैं इनसे नंबर फॉर्म कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। क्लियर है बच्चों। तो ये मैंने पार्ट ए आपको समझाने के लिए करवाया है, ये हमने कर लिया है। बाकी पार्ट बी सी डी आपको करने हैं। तो फटाफट से पार्ट बी मुझे करके इसका आंसर बता दीजिए कि इसमें ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपका आंसर जरूर आ गया होगा। तो फटाफट मुझे आंसर अपना बता दीजिए, शेयर कर दीजिए जिस जिस बच्चे का आंसर आ गया है। तो देखिए पार्ट बी है बिल्कुल डिट्टो पार्ट ए के जैसा है ना। तो ये आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, जिसका नहीं हुआ उसका, जिसने कर लिया है वो शेयर कर दीजिए अपना आंसर। लेकिन पार्ट सी जो है उसको भी आप कर सकते हैं होमवर्क में, है ना। हम यहाँ पे पार्ट डी करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे समझानी है, इसलिए हम ये वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपके अंक हैं, डिजिट्स हैं, वो क्या हैं, 5 4 0 3, ये हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखिए स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले मैं ग्रेटेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर लिखने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट में बड़ी डिजिट चाहिए, इन चारों डिजिट्स में से जो है 5। उसके बाद 5 से
छोटी होगी जो वो 4 है, और उससे भी छोटी 3 है, और सबसे छोटी 0 है। इस ऑर्डर में हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। लेकिन जब बारी आती है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की, तो सबसे छोटी डिजिट मुझे बताइए क्या होगी? 0, 4, 3, 5, क्या होगी? इनमें से सबसे छोटी डिजिट 0 होगी, है ना? उससे बड़ी डिजिट होगी 3, फिर इससे बड़ी 4, फिर इससे बड़ी 5, ऐसे ही होती है। लेकिन ये आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर ये आपने आंसर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि संख्या तो सबसे छोटी है, लेकिन ये 4 डिजिट नहीं, 3 डिजिट संख्या है। 3 अंकों की संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 अगर सबसे लेफ्ट में आ जाता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर 0 आ जाता है, तो उसको हम एज ए डिजिट काउंट नहीं करते। समझना। देखिए, अगर 25 है, 25 है, ठीक है, इसके राइट में एक 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 250। 200 के 50 में एक और 0 लगा दीजिए राइट में, तो कितना हो जाएगा? 2500। और अगर एक और 0 हमने लगा दी तो कितना हो गया? 25,000। अब यही एक सिनेरियो देखिए कि ये 25 ही है, अगर इसके लेफ्ट में हमने एक 0 लगा दी बाईं तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 25 ही रहेगा। एक और 0 लगा दी तो भी ये 25 ही रहेगा। एक और 0 लगा दी तो भी ये 25 ही रहेगा। दैट मीन्स ये 2 डिजिट की संख्या ही रहेगी, हम कितने ही 0 लेफ्ट में लगा दें। लेकिन राइट में अगर हमने 3 0 लगाए हैं तो ये अब 5 डिजिट की संख्या हो गई। तो ये फर्क है बच्चों 0 को लेफ्ट में प्लेस करने का और राइट में प्लेस करने का, ठीक है? तो यहाँ पे हम 0 लेफ्ट में प्लेस नहीं कर सकते बच्चों, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इरेज कर देता हूं मैं, क्योंकि ये तो गलत है। तो 0 को एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? 0 से जो बिल्कुल बड़ी संख्या है, एकदम बड़ी संख्या है, उसको हम लिख लेंगे, जो कि 3 है। एक डिजिट आ गई। अब कितने डिजिट बचे? अब 3 डिजिट बच गए। अब इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो लिखेंगे। तो 3 से बड़ी वैसे तो 4 है, लेकिन 0 हमने एक्सट्रीम लेफ्ट में नहीं लिखा था, तो इसके बाद 0 लिख देंगे, उसके बाद 4 एंड उसके बाद 5। ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे। देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे क्या बोला गया है? नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ठीक है, ये डिजिट एक बार लिखेंगे आप। तो आपको बोला गया है कि अब सबसे बड़ा और सबसे छोटा 4 अंकों का एक आपको नंबर बनाना है, ठीक है? 4 अंकों का नंबर बनाना है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लेकिन यहाँ पे अंक कितने दिए हैं? सिर्फ 3 ही दिए हैं। तो इन 3 अंकों में से कोई एक अंक आपको 2 बारी इस्तेमाल करना है। 2 बार इस्तेमाल करके सिर्फ एक ही अंक का रिपीटेशन कर सकते हैं आप। जैसे 3, 8, 7 है, तो या तो 3 का या 8 का या 7 का रिपीटेशन कीजिए, तो कितने हो जाएंगे? ये 4 अंक बन जाएंगे, कोई एक अंक रिपीट हो जाएगा तो। और सबसे छोटी और सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या आपको बतानी है। चलिए देखते हैं कैसे करना है आपको। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। चलिए बताइए क्या हो सकता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर? एंड
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बच्चों एक चीज तो क्लियर है कि इन तीनों डिजिट में से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 387 में से 8 सबसे बड़ी है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हम जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है, उसको 2 बार लिख देंगे। एंड स्मॉलेस्ट के लिए हम जो सबसे छोटा अंक होगा उसको रिपीट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि छोटी संख्या आएगी हमारे पास अगर छोटे अंक को रिपीट करेंगे, और बड़े अंक को रिपीट करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। बड़े अंक को रिपीट तो कर दिया हमने, लेकिन सबसे लेफ्ट में क्या आएगा भाई? बड़ा अंक आएगा। उसके बाद एक बड़ा अंक हमने लिख दिया, दूसरा जो रिपीट किया था बड़ा अंक वो आ जाएगा, फिर उससे छोटा अंक जो कि 7 है, और फिर उससे छोटा जो कि 3 है। सिमिलरली जो सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों की, तो उसमें जो सबसे छोटे अंक होंगे वो सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा अंक। ये हो जाएंगे आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। पार्ट ए हमने कर लिया है, पार्ट बी आप यहाँ पे करके बताइए क्या हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स इसको करके देखते हैं। देखिए पार्ट बी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट बी में बहुत मजा आने वाला है आपको। ये सबने कर लिया है ना नोट डाउन? इरेज कर देते हैं इसको। तो पार्ट बी में क्या क्या डिजिट्स है? 905, यही है। तो यहाँ पे सबसे बड़े अंक के लिए क्या रिपीट करेंगे हम? 905 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो कि 9 है, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम लेफ्ट में, ठीक है। उसके बाद उससे छोटी जो डिजिट है 5, और फिर उससे छोटी डिजिट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सबसे छोटी डिजिट लिखनी है तो हमें इस केस में कौन सा अंक रिपीट करना चाहिए? जो सबसे छोटा है। ऑब्वियस सी बात है, तभी हमारी संख्या सबसे छोटी आएगी। तो अब यहाँ पे हम 0 0 तो नहीं लिख सकते, है ना। 0 0 लिख दिया तो हमारे सिर्फ 2 अंकों की संख्या रह जाएगी। इसीलिए 0 के अलावा 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है उस अंक को लिख लेंगे। 0 के बाद क्या आता है? 5 है यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं 5 लिख लूंगा, फिर 0 0 लिखूंगा, और फिर 9 लिखूंगा, ठीक है। ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बाकी के जो ये 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 2 पार्ट ये होमवर्क में करने हैं। फटाफट इसको सॉल्यूशन को और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। तो अगला सवाल देखेंगे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो देखना काफी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझिए। मेक द ग्रेटेस्ट एंड, इसको हटा दीजिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट विद द कंडीशन एज गिवन। ठीक है, जो यहाँ पे कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको आप हटा दीजिए अभी के लिए। उसके हिसाब से आपको ये जो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं, ये लिखना है, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस।
तो आपको क्या बोला गया है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। एक मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट, साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते रहना। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे वंस आएगा सबसे पहले, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, एंड फिर थाउजेंड, एंड सो ऑन। ऐसे होता है। हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, इसीलिए भाई वंस यानी इकाई होता है, फिर दहाई, फिर 100 या सैकड़ा, और फिर 1000। ये होते हैं बच्चों। तो अगर आपको बोला गया है 7 हमेशा वंस प्लेस पे रहना चाहिए, वंस यानी इकाई के स्थान पे 7 होना चाहिए, और कोई भी आप अंक यूज करो, कोई डिजिट्स यूज करो, सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ग्रेटेस्ट है ना। तो और कौन से हम अंक यूज कर सकते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं बोला गया है कि रिपीटेशन की जरूरत नहीं है ना, रिपीटेशन की जरूरत नहीं है, तो भाई हम रिपीट कर सकते हैं 999 और फिर इकाई के स्थान पे 7, ठीक है। अगर आपको ये बोला गया है कि रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है, ये बोल दिया है, तो कोई अंक रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए 9, फिर उससे छोटा 8 होता है, फिर उससे छोटा 7 होता है, ये तो इकाई के स्थान पे आना चाहिए, फिर 6 होगा और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगी ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ये आपको 4 पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क होने वाला है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जो भी आपको होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।